बुलेटिन में सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और इस सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी वाले झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है। अखिलेश ने बीजेपी आईटी सेल को ई रावण नाम दिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आरती भी की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म करके विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार आई तो विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बहाल की जाएगी। साथ ही गोमती नगर के किनारे भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर भी बनवाएंगे। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। हाँ? ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया है। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। इधर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे लेकर अब पलटवार किया है और क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सपा मुखिया ने जो बात कही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि रावण प्रभु श्री राम के दुश्मन को कहा जाता है, और कौन प्रभु श्री राम का दुश्मन है या किसने दुश्मनी निभाई है, कारसेवकों पर हत्या किसने कराई है, तो ये तो अच्छी तरह से प्रदेश और देश की जनता जानती है। इसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि अब आप अगर रावण का इशू उठाइएगा तो कहीं ना कहीं जवाब उसका प्रदेश और देश की जनता से मिलता रहेगा बार बार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर जेपे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दुनिया भर की रोचक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन अब बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला 5वां देश बन गया है। यूक्रेन की संसद ने सभी वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है। बिल जिसे 2020 में लागू किया गया था। यह बिल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑनर, ट्रेडर और कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जुलाई 2019 से जून 2020 तक यूक्रेनियन को $8 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुई थी। क्रिप्टो अपनाने के मामले में लैटिन अमेरिका देश सबसे आगे है। पराग्वे और पनामा जैसे देशों में भी क्रिप्टो करेंसी अपनाने की संभावना है। जेपी मॉर्गन, इथेरियम, कार्डोनो सोलाना की स्काई हाई प्राइस से चिंतित चेतावनी की क्रिप्टो मार्केट फौर्दी दिख रहे हैं। बैंक एनालिस्ट ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में लिखा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से फौर्दी दिख रहा है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से एल्टकॉइन को शेयर ऊंचा दिखाई दे रहा है और उनकी राय में यह एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड के रिफ्लेक्शन के बजाय फोर्थ और रिटेल इन्वेस्टर मेनिया का रिफ्लेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। जेपी मॉर्गन के अनुसार अगस्त में शेयरों में रिकॉर्ड दिलचस्पी ने भी एल्टकॉइन मार्केट को आगे बढ़ाने में मदद की, क्योंकि स्टॉक खरीदने का उत्साह क्रिप्टो करेंसी में भी नजर आया। बैंक एनालिस्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा फायदा एनएफटी और डीफाई टोकन को मिला। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसन्ना लोहार।
दुनिया भर में न्यू क्रिप्टो ट्रेंडिंग कम्युनिटी के तेजी से बढ़ने पर आपका क्या व्यू है? हाँ, दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ रहा है। छोटे-छोटे कंट्रीज़ जैसे इस्टोनिया, माल्टा, यहाँ पे क्रिप्टो के लिए काफ़ी लीगल लॉज़ और रेगुलेशंस है और रेगुलेशन भी उसको सपोर्ट करता है। एक छोटी कंट्री है अल सैदर, वहाँ तो लोकल प्रेसिडेंट ने बोला है कि $35 का बिटकॉइन सारे सिटीजन्स को दिया जाएगा। सो काफी कंट्रीज में क्रिप्टो का अडॉप्शन हुआ है, बट इंडिया लाइक कंट्री में अभी तक इतना डिटेल में नहीं हुआ है बिकॉज हमारा रेगुलेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है। अभी दूसरा एंगल देखा जाएगा क्रिप्टो का। क्रिप्टो इज मेकिंग न्यूज, मतलब क्रिप्टो की काफी चर्चा हो रही है, बट वो चर्चा नॉर्मल सिटीजन्स में, जो सामान्य नागरिक है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जिसका किसी का छोटा दुकान है, सब्जी का दुकान है या फिर कोई मोची का दुकान चला रहा है, उन लोगों में नहीं हो रहा है ना। सो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ से क्रिप्टो का चर्चा बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में और मीडिया में, बट हमें उन लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए जहां पे इसका यूटिलाइजेशन हो। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। रुकेंगे ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।